हेलो गाइस। यदि इंग्लिश लर्निंग की बात करें तो इंग्लिश लर्निंग का एक एसेंशियल पार्ट है टेंस। और टेंस के टाइप्स को हमने पिछले वीडियो में देखा। अब टेंस के टाइप्स में सबसे पहला टाइप हम लेते हैं। पहला टाइप तो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके एक एक के स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखें कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस वो काल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान की बातें की जाती है, वर्तमान के बारे में लिखा जाता है, वर्तमान के बारे में पढ़ा जाता है, वर्तमान के बारे में बोला जाता है। जैसे कोई काम अभी चल रहा है, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यदि काम हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है प्रेजेंट में जो हो रही है वो प्रेजेंट में वर्तमान में होने वाली चीजों को हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को यदि देखें तो हर टेंस की तरह प्रेजेंट टेंस को भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चार मेजर पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट टेंस के वो क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस को अगर देखें तो प्रेजेंट टेंस को चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसे प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस को यदि देखें तो चार पार्ट्स में, हर टेंस की तरह प्रेजेंट टेंस को भी चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अब प्रेजेंट टेंस के चार प्रकारों में से हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हमें कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट के शब्द को देखना पड़ेगा। उसके लास्ट में यदि हम देखेंगे तो यदि ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो हम इसकी पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते है। ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में इस तरह के ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेने के पहले हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा या फार्मूला देखना पड़ेगा कि इसके सेंटेंसेस को किस फार्मूले या किस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। तो फार्मूला या स्ट्रक्चर देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो फार्मूला या स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका फार्मूला होता है। यदि हम इसकी प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यदि हम इसकी सहायता से सेंटेंसेस को बनाएं तो बहुत आसानी से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब सबसे पहले यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एसीएस क्यों लगाया जाता है और उसके अलावा एक हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो यदि हम देखें मैं, तुम, हम, वे, वह, ये सब चीजें जो होते हैं, ही, शी, इट और कोई नाम, कोई व्यक्ति, तो वो सब जो रहते हैं वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। यदि हम वर्ब की बात करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी वो चीजें जो व्यक्ति कर रहा है या जो कोई व्यक्ति या कोई समूह कर रहा है। जैसे खाना, पीना, खेलना, जाना, आना, रहना, कूदना, तैरना, इस तरह की चीजें जो होती है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह के शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के बाद अगली चीज होती है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसके लिए कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम फुटबॉल खेलता है, तो यहां पर राम जो है वो सब्जेक्ट हुआ, खेलता है वो क्रिया हुई, और क्या खेलता है तो जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल। यदि मान लीजिए हम कहें कि मोहन स्कूल जाता है तो स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। वे क्रिकेट खेलते हैं तो वे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब किसके ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको पहचान सकते हैं। चलिए हम सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं
और उन सेंटेंसेस को हम 3 फॉर्म में बनाएंगे, एक अफर्मेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव। अब हम यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने यहां पर लिखा, राम स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, वे फुटबॉल खेलते हैं, हम खाना खाते हैं, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। आप ये सभी सेंटेंसेस में एक कॉमन चीज देखेंगे कि सभी सेंटेंसेस में ये टेंस के आइडेंटिफिकेशन वाली जो चीज है, आइडेंटिफिकेशन वाले जो वर्ड्स हैं, ता है, ती है, ते है, ये सभी प्रयोग हो रहे हैं। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है, ये पता चलता है कि ये सेंटेंसेस जो हैं, ये जो वाक्य हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। अब इसके बाद इनको हम बनाएंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमको लेना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब यानी कौन सी क्रिया हो रही है, और ऑब्जेक्ट यानी किसके ऊपर क्रिया हो रही है। तो ये सब हमें देखना है। अब सबसे पहले एक चीज यहां पर देख लेना जरूरी है कि अगर मान लीजिए ही, शी, इट या कोई नाम, कोई सिंगुलर नंबर है, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। उसके बाद यदि हम देखें आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस का यूज नहीं होता है। तो चलिए हम सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला है राम स्कूल जाता है। तो यदि राम की बात करें, एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन है, तो इसलिए राम के बाद यदि देखें तो स्कूल जाता है, जाने के लिए वर्ब यूज होती है गो, लेकिन राम सिंगल पर्सन है, इसलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो राम गोज टू स्कूल, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। इसके बाद हम देखें वह गाना गाती है, तो वह यानी, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि वह जो रहता है वो 3 प्रकार से लिखा जाता है, एक ही, एक शी और एक इट। यदि मान लीजिए कि हम किसी मेल पर्सन के लिए बात करें, पुरुष के लिए बात करें, तो ही का यूज होगा। यदि किसी लड़की या लेडीज के लिए बात करें तो फीमेल के लिए शी का प्रयोग होगा। यदि कोई वस्तु के लिए जो कि नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, तो उस निर्जीव वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। तो यह ध्यान रखिए कि वह के लिए ही, शी और इट, इन तीनों वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो आप यहां पर देखिए, वह गाना गाती है, वह मतलब फीमेल है, तो अगर वह गाना गाती है तो फीमेल के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। अब गाना गाती है तो गाने को क्या बोलेंगे, सिंग। तो सिंग, अब चूंकि शी है तो हमने यहां पर लिखा हुआ ही, शी, इट, और किसी सिंगल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर वे फुटबॉल खेलते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं हम। अगला सेंटेंस है वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है दे। तो दे, यहां पर हम लिखते हैं दे। अब दे के बाद अगर देखें तो खेलते हैं, तो खेलने के लिए वर्ब जो रहेगी वो होगी प्ले, दे प्ले। अब यहां पर देखें आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमने लिखा है कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें किसी भी तरह का एस फॉर्म वर्ब की नहीं लगेगी। तो यदि हम देखें तो यहां पर वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे, खेलने के लिए आएगा प्ले, और क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस है हम खाना खाते हैं, हम यानी मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। तो एक से अधिक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो हम के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है वी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हम यानी वी। अब खाना खाते हैं, तो खाने के लिए वी ईट, वी ईट। अब यहां पर हमने फिर लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ कोई भी एस नहीं लगेगी। तो यहां पर वी ईट, अब क्या खाते हैं, तो खाना, वी ईट फूड। अगला सेंटेंस है हमारा
मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो मैं के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, आई, तो हम लिख रहे हैं आई। उसके बाद एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो पढ़ने के लिए रीड, तो पढ़ने के लिए हम लिखेंगे READ, रीड अ, एक पुस्तक पढ़ता हूं तो आई रीड अ बुक। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इस सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमको जो सेंटेंस दिया गया है, हमको जो हिंदी का वाक्य मिला है, उसके अंदर हमको टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस का वो सेंटेंस है, कौन से टेंस का वो वाक्य है। फिर उसको अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जमा कर और उसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। बहुत इजीली इंग्लिश के ट्रांसलेशन हो जाते हैं। और यदि आप ये टेंशन सीख जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका बेसिक इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगा। आप बहुत इजीली इंग्लिश की राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये सब स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंटली इंग्लिश के अंदर अपना एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव हर जगह आप बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो साथियों, अब इसके कुछ सेंटेंसेस के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका अफर्मेटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और किस तरह से इस सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। यदि आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के ये जो स्ट्रक्चर है और इसके जो हमने एग्जांपल लिए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब हम जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ में हम उसका अफर्मेटिव फॉर्म, उसका नेगेटिव फॉर्म और उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म, सभी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने जो बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका स्ट्रक्चर तो देखा, लेकिन नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो थोड़ा सा आप देख लें। यहां पर नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब यहां पर क्या होता है कि जब हम एस को हटाते हैं, ही, शी, इट और नेम, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो एस या ईएस जो होता है, उस एस या ईएस वाले सब्जेक्ट के साथ हम डस का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे, जिसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस, फिर उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डू या डज, उस डू या डज को आगे रख देंगे। डू या डज को आगे रखने के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इंट्रोगेटिव में एक क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, यानी प्रश्नवाचक रूप में है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनको इस तरह से अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम यानी वी, तो हम सबसे पहले लिखते हैं वी खेलते हैं। खेलने के लिए वर्ड आता है प्ले। और क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए हम लिखते हैं CRICKET, वी प्ले क्रिकेट। अब वी प्ले क्रिकेट, अब इसको यदि हमको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है तो नेगेटिव फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिया हमने वी, अब डू या डज नॉट। तो सबसे पहले यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि वी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, यहां पर एस ई एस नहीं लिया है। वी के साथ अगर आई वी यू दे की बात करें तो यहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं हम, एस या ई एस नहीं लेते हैं। तो यहां पर डस का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर किसका प्रयोग होगा, डू का। यहां पर डू का प्रयोग होगा। तो वी डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी है प्ले। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसका मीनिंग हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यानी वहां पर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में कि हम क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए। अब अगला सेंटेंस हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डू या डस, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख लेंगे, डू या डस प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले डू या डस, तो हमको ये देख लेना है आई वी यू दे, इसके साथ हमेशा
डू का प्रयोग होगा। आई वी यू दे जो है इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? डू का। अगर ही शी इट और कोई नाम या सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? डस का। तो अब चूंकि हम यहां पर वी है तो यहां पर हम लेंगे डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है डू वी, फिर उसके बाद वर्ब हमारी क्या है? प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। इस तरह से हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यदि हम देखें तो बहुत ही इजीली हम एक सेंटेंस को अफर्मेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपका यहां पर प्रैक्टिस होगी। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके 3 सेंटेंसेस बनाए हमने। वी प्ले क्रिकेट अफर्मेटिव फॉर्म, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट नेगेटिव फॉर्म, और अगला है डू वी प्ले क्रिकेट यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्नवाचक रूप। अब इसी तरह अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो अगला सेंटेंस यदि हम देखें तो वो है वे बाजार जाते हैं। वे यानी दे। अब यहां पर देखें हम दे, जाने के लिए वर्ड आता है गो, जाने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है गो। तो दे गो टू बाजार, बाजार को लिखेंगे मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब ये हमने दे गो टू मार्केट ये अफर्मेटिव फॉर्म बनाया। अब अफर्मेटिव फॉर्म को हमको यदि नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव फॉर्म में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए सेम वही रूल, आई वी यू दे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एसीएस नहीं आता है, इसलिए इसके साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा, डस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर हम चूंकि दे है तो दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो दे, यहां पर लिखा हमने दे। अब नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो नेगेटिव फॉर्म में बनाना है तो लिखेंगे दे डू नॉट, उसके बाद गो, वर्ब हम लेंगे गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे मार्केट नहीं जाते हैं। ये इस तरह से इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा। अब चूंकि हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम डू या डस जो होता है, डू या डस जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले लेते हैं। तो यहां पर डू को हम आगे लेंगे तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनेगा डू दे गो टू मार्केट, और ये इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो डू दे गो टू मार्केट, क्या वे मार्केट जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि यदि आई वी यू दे आते हैं तो इनके साथ हमेशा डू का प्रयोग होगा, और यदि ही शी इट और नेम ये आते हैं तो हमेशा इसके साथ डस का प्रयोग होगा। तो ये चीज हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं हम, मैं चाय पीता हूं। अब मैं चाय पीता हूं, पीने के लिए जनरली ड्रिंक वर्ड का यूज होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम कोई चीज लगातार पीते हैं तो उसके लिए ड्रिंक आता है, जैसे पानी पीना, जूस पीना, इस तरह से। लेकिन अगर किसी चीज को हम सिप सिप करके यानी घूट घूट करके पीते हैं तो उसके लिए टेक वर्ड का प्रयोग होता है। उसके लिए यदि हम किसी चीज को घूट घूट करके पीते हैं या एक एक घूट या एक एक सिप सिप करके पीते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में टेक शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर लिखते हैं मैं चाय पीता हूं, तो आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी। अब यहां टेक का मतलब पीना, क्योंकि हम चाय को घूट घूट करके पीते हैं, चाय को लगातार जूस या पानी की तरह नहीं पीते हैं, तो इसलिए चाय को पीने के लिए टेक वर्ड का यूज होगा। अब आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है। नेगेटिव फॉर्म क्या लिखेंगे? तो नेगेटिव फॉर्म होगा आई वी यू दे, इनके सबके साथ क्या आएगा? डू नॉट, तो आई डू नॉट टेक टी, तो आई डू नॉट टेक टी, तो मैं चाय नहीं लेता हूं। उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है। इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम डू को आगे रख देंगे। तो डू को आगे रख देंगे तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक रूप बनेगा डू
आई टेक टी, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो डू आई टेक टी। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस यदि आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते समय आपको पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल लेना है। आप यहां भी देखें हमने पहला अल्फाबेट कैपिटल लिया है, यहां पर भी आप देखें नेगेटिव फॉर्म में हमने पहला अल्फाबेट कैपिटल लिया है, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी देखें तो पहला अल्फाबेट आपको कैपिटल लेना है। तो यदि कोई भी सेंटेंस यदि आप लिखते हैं तो उसका पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, और यदि कोई इंडिविजुअल वर्ड लिखते हैं, कोई सिंगल वर्ड आप अलग से लिखते हैं, तो उसमें भी पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल रहेगा। लेकिन अगर एक सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड यूज होता है तो उसके लिए अल्फाबेट हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखिए, बेसिक चीजें हैं इंग्लिश की जो आपको एक एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी कि आप इंग्लिश को कितने एक्यूरेट तरीके से लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, गीता खाना बनाती है। तो गीता खाना बनाती है, तो सबसे पहले लिखते हैं गीता। अब बनाने के लिए मेकिंग शब्द भी आता है, लेकिन अगर खाना बनाने की बात है तो खाने को बनाया नहीं पकाया जाता है। जो शब्द यूज होता है उसके लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कुकिंग, उसके लिए जो वर्ब रहेगा वो क्या होगा, कुक। तो लिखेंगे गीता कुक, कुक्स फूड। गीता खाना बनाती है, गीता कुक्स फूड। अब यहां पर देखें तो यहां पर हमने लिखा गीता कुक्स फूड, गीता खाना बनाती है। अब ये अफर्मेटिव फॉर्म के बाद नेगेटिव फॉर्म बनाना है, तो नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, गीता। अब यहां पर हमको देखना है गीता जो है वो सिंगुलर नंबर है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक पर्सन है। तो यहां पर अगर गीता के साथ देखें तो वर्ब में एसीएस लगा है। यदि एसीएस है तो हम यहां पर डू नोट की जगह डज नोट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है, या ही शी इट या कोई नाम है, तो उसके लिए जिस प्रकार से वर्ब में एसीएस यूज होता है उसी प्रकार उसका जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें डज का यूज होगा। तो गीता डज, अब नेगेटिव बनाना है तो गीता डज नॉट कुक फूड। तो इस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो गीता डज नॉट कुक फूड यानी गीता खाना नहीं बनाती है। अब क्या गीता खाना बनाती है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे डज गीता। नाम में हमेशा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, नाम चाहे बीच में हो उसके अंदर लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। तो डज गीता कुक, डज गीता कुक फूड। तो इस तरह से हमने लिखा डज गीता कुक फूड यानी क्या गीता खाना बनाती है। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखें तो अगला सेंटेंस है वह पिक्चर देखता है। अब देखने को भी, देखने के लिए सी भी होता है, देखने के लिए लुक भी होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, अगर मान लीजिए हम मूवी देख रहे हैं, अगर कोई पिक्चर देख रहे हैं, अगर कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो वो चीजें हम बहुत ध्यान से देखते हैं। तो अगर किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो उसके लिए यूज होता है वर्ड वॉच। तो अगला सेंटेंस हम बनाते हैं वह पिक्चर देखता है, ही वॉच he watched movie, he watched movie। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव यदि बनाएंगे तो he watched, watched के साथ एसीएस लगा है, तो हम इसलिए इसका नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे he does not watch movie। इस तरह से अगला हम देखें, एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जैसे ही हम डस का प्रयोग करते हैं तो डस का प्रयोग करते ही वर्ब में से एस या ईएस हट जाता है। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसे ही हम डस का प्रयोग करते हैं तो डस का प्रयोग करते ही
वर्ब में से एस ईएस हट जाता है। जैसे यहाँ पर कुक्स था तो यहाँ पर एस हटा दिया, हमारा कुक हो गया। इसी तरह यहाँ वॉच था तो हमने वॉच में से ईएस को हटाया तो ये हो गया वॉच। तो ही डज नॉट वॉच मूवी। तो इस तरह से जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज लगने के साथ ही एस ईएस वर्ब में से हट जाता है। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही वॉच मूवी। डज ही वॉच मूवी, क्या वह पिक्चर देखता है। यहां पर इंट्रोगेटिव का साइन लगा देंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे ये कुछ सेंटेंसेस हुए। यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, उसके अंदर किस प्रकार की वर्ब्स यूज होती है, किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से उससे सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसके सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, और किस तरह से उन्हें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ये सब हमने यहां पर देखा। इसकी और प्रैक्टिस आप करिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से निश्चित रूप से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत इजीली आप उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। हम आगे भी इंग्लिश लर्निंग के ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे लर्निंग के वीडियोस की सीरीज में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।